Hi, my dear students. Welcome to Ask a Octet, a platform to solve your queries. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट का थोड़ा कंटिन्यूएशन में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का कंडीशन और थोड़ा पिक्टोरियल डायग्राम भी देखेंगे, एमओ डायग्राम जो है, और वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के केस में अप्लाई किया जाता है, और जो टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, कैसे होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्मा ट्रॉपिक, ये सब मतलब किस तरह का रिएक्शंस है, तो उसके बारे में इस पार्ट पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रामॉलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि एक हो सकता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक, मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही होगा, और दूसरा जो है वो है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इंट्रामॉलिकुलर सेम कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये दो हो सकता है। दूसरा जो है इंटरमॉलिकुलर, मतलब 2 और 3 मॉलिक्यूल में अगर रिएक्शन होगा तो उसको कहेंगे हम इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन। तो उस केस में जो होता है वो होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल हम लोग डील सोल्डर रिएक्शन नाम सुने हैं, तो डील सोल्डर रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो मेजर कॉमन फीचर्स है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का वो है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कॉन्सर्टेड रिएक्शन पे है, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव है, और कैटालिस्ट के मतलब पेजेंट्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन में रहेगा तो रिएक्शन का रेट को एक्सीलरेट करता है, रेट को बढ़ा देता है, बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सपोज ट्रांजिशन स्टेट अगर देखेंगे, कॉन्सर्टेड और मल्टी स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट है किस प्रकार का होता है और रिएक्शन डायग्राम किस प्रकार का होता है। बेसिकली कॉन्सर्टेड रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल से सिंगल स्टेप पे प्रोडक्ट होगा थ्रू वन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। बट फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट, डिफरेंट इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसलिए जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दैट विल बी दिस पिंक कलर जो है वो है, तो इसमें ये डिनोट कर रहा है कि दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज पेरिसाइक्लिक, एंड द अदर्स आर मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। ओके, अब हम लोगों को जानना है वुडवर्ड हॉफमैन रूल। तो इसमें मेनली जो होता है होमो-लुमो के ऊपर डिपेंड करके वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो है वो डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली वुडवर्ड हॉफमैन रूल के हिसाब से कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तभी हो पाएगा जब उसमें सिमेट्री मेंटेन होगा। कौन सी सिमेट्री, मतलब रिएक्टेंट का एमओ के साथ प्रोडक्ट का एमओ का सिमेट्री सेम होना चाहिए, मतलब जो सिमेट्री में रिएक्शन करेगा रिएक्टेंट वही सिमेट्री बरकरार रहेगा प्रोडक्ट के एमओ पर। और दूसरी भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द लोब्स रिएक्टेंट्स एमओ मस्ट बी ऑफ द करेक्ट एल्जेब्रिक साइन फॉर बॉन्डिंग टू ऑकर इन द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू प्रोडक्ट। तो इफ द सिमेट्री ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑर्बिटल्स मैच अप, ठीक है, अगर सिमेट्री मैच करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कोरिलेट करेगा, तो उसको कहेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ रिएक्शन के दौरान वो सिमेट्री अलाउड पाथ में हुआ। और अगर सिमेट्री कोरिलेट नहीं कर रहा है, सिमेट्री अगर कोरिलेट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, तो वो रिएक्शन जो होगा वो सिमेट्री डिसअलाउड पाथ में होगा। तो बेसिकली वुडवर्ड हॉफमैन रूल में मेनली क्या होता है, उनका जो रूल्स में जो फर्स्ट जो बताया गया है कि द लो, मतलब एमओ जो होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा, वो सही मतलब साइन, एल्जेब्रिक साइन पे होगा, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट एक सिंगल, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा।
अब थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पिछला क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं उसको और एक बार अच्छे से दिखा देते हैं कि जब मान लीजिए कि 2 पाई सिस्टम, तो ये 2 पाई सिस्टम के केस में एक हो सकता है इन फेज, मतलब जब दोनों फेज अगर पॉजिटिव इसको कंसीडर करेंगे तो दो पॉजिटिव ऑन द सेम फेज, और अगर आउट फेज मतलब दो आउटर फेज, तो दो पॉसिबल फेज हो सकता है जिसमें एक नोड रहेगा जब दोनों सेम फेज, अगर आउट दोनों सेम मान लीजिए पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन सेम पोर्शन अगर ऑपोजिट आउट ऑफ फेज होगा तो उसमें एक नोड तैयार होगा, ठीक है। तो ये नोड जो तैयार होगा, सो दिस इज एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो नीचे वाला जो है इसमें अगर एक मिरर दे देंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो इसमें सिमेट्री है, इसीलिए इसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिक, इसमें क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक्चुअली दो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का, हम लोग जानते हैं कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें पहले फील होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फील हो गया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में फील हुआ, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट में होमो जो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो होता है ए लोअर लेवल सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, तो दिस इज होमो, एंड द अनऑक्यूपाइड हो गया जो दिस इज जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज इन द थर्मल कंडीशन और ग्राउंड स्टेट। अब इसमें एक अगर एनर्जी दे देंगे एच न्यू इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटोकेमिकल कंडीशन में, एक जो इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब चला गया तो अब क्या होगा, दोनों स्टेट में हाईएस्ट लेवल पे जो ऑक्यूपाइड है वो है ए स्टेट, साई2 स्टेट, सो दिस इज इन द फोटोकेमिकल कंडीशन होमो। सिमिलरली फॉर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में भी चार पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, दिस इज साई1, साई2, साई3, साई4 जो हम पहले ही डिस्कस किए हैं। इसमें धीरे धीरे नोड इंक्रीज होता है। अब एक चीज़ जानना है इसमें, वो है कि साई1 एंड साई3 जो होता है, साई1 और साई3 इसके बीच में अगर मिरर दे देंगे साई1 और साई3 में, तो दोनों साइड में सिमेट्री में डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए साई1 और साई3 सिमेट्रिक, और जो साई2 एंड साई4 दीज आर एसिमेट्रिक। और जो ग्राउंड स्टेट होता है वो तो ये है टोटल 4 लेवल है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे से अगर फिलअप होगा दो दो करके, तो 2 यहाँ 2, तो अब टोटल 2 फील्ड लेवल में हाईएस्ट लेवल पे है साई2, तो साई2 विल बी होमो, एंड 2 अनऑक्यूपाइड में सबसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है साई3, तो साई3 हो गया लूमो। सिमिलरली अगर इसको हम एच न्यू दे के एक्साइटेशन कर देते हैं तो साई2 लेवल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है साई3 में, और साई3 में जब चला गया तब क्या हुआ, साई3 का जो इलेक्ट्रॉन होता है, साई3 में जो इलेक्ट्रॉन ये होगा वो हो गया अब तीनों लेवल में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दिस इज होमो एंड दिस इज साई4 विल बी लूमो, सो दिस नोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम फैक्टर्स के कुछ बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगर तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दूसरा होता है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितना होता है, मतलब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है कि मतलब ब्यूटाडाइन के हेक्साट्राइन के इथिलीन, मतलब क्या सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और तीसरा जो है कि रिएक्शन को हम किस कंडीशन पे कर रहे हैं, कि थर्मल कंडीशन पे कर रहे हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन, तो एक बहुत ही वाइटल है रिएक्टेंट माने प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन डिटर्मिनेशन करने में। तो जनरली फोटोकेमिकल जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होगा, और थर्मल रिएक्शन जो होगा वो लाइट के एब्सेंस में होगा, ठीक है, विदाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंस में होगा।
ठीक है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के केस में जो रूल्स है वो है सिमेट्री अलाउड रिएक्शन होता है थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स 4n अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब 4 पाई सिस्टम 8 पाई सिस्टम ऐसा करके अगर रहेगा, इनका वैल्यू अगर 1 2 ऐसा हो जाएगा तो दैट मीन्स इस केस में रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होगा कौन रोटेटरी। ये हम बाद में बताएंगे क्या कौन रोटेटरी है कौन डिसरोटेटरी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट रूल्स जो है वो हम पहले बता देते हैं। ये हम अगला जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल्स में कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी के बात करेंगे। तो बेसिकली रूल्स ये है कि वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो है वो है 4n इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मल कंडीशन है कौन रोटेटरी एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है डिसरोटेटरी। सिमिलरली 4n + 2 के केस में इसका ठीक ऑपोजिट है। ग्राउंड स्टेट में थर्मल कंडीशन होगा डिसरोटेटरी एंड फोटोकेमिकल कंडीशन होगा कौन रोटेटरी। नाउ पेरिसाइक्लिक का कितने प्रकार का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 1 जिसको हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन क्या होता है कि लीनियर कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक प्रोडक्ट। कोई भी पॉलीन साइक्लिक कॉरस्पॉन्डेंट पॉलीन क्या होगा साइक्लिक प्रोडक्ट पे अगर कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन मतलब साइक्लिक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यूज किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। सो द mechanism is not particularly surprising but the stereochemistry changes depending whether heat or irradiation। मतलब बेसिकली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि हम लोग रिएक्शन किस में कर रहे हैं, हीट में कर रहे हैं कि लाइट के प्रेजेंस में इरेडिएशन में कर रहे हैं, और रिएक्टेंट का मतलब कॉन्फ़िगरेशन को। तो रिएक्शन जनरली दिस इज हेक्साट्राइन। इसमें क्या होता है ए डबल बॉन्ड यहाँ आया, ए डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इधर गया, तो एक ऐसा करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट तैयार हुआ जहाँ एक पाई बॉन्ड को सैक्रिफाइस करके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। द प्रोडक्ट हैज वन फ्यूअर पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। दिस इज किस टाइप का रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जिसमें क्या होता है एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एट द एंड ऑफ द टू कॉन्जुगेट। दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो एंड में है ये दोनों में के बीच में अटैच होके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक्चुअली दिस रिएक्शन एक्चुअली क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जैसे ये तैयार भी होता है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके फिर ब्यूटाडाइन में भी कन्वर्ट भी हो सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड तैयार भी हो सकता है और पाई बॉन्ड एक का सैक्रिफाइस करके एक सिग्मा बॉन्ड भी तैयार हो सकता है। सो दिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए जो इसका जो ये है ये डबल हेडेड एरो से दिया गया है। नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 2 जिसको हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे। ये एक्चुअली इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि टू लीनियर कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स कन्वर्टेड ऑनटू ए साइक्लिक प्रोडक्ट इन वन स्टेप। अगेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन इज रिमार्केबली रिप्रोड्यूसिबल। कैसा है ये एक्चुअली एक दो सिस्टम रहेगा, जैसे एक ब्यूटाडाइन सिस्टम और एक इथाइन सिस्टम। इसमें क्या होगा यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इधर से ऐसे ऐसे करके पूरा फॉर्म होगा और ये भी एक साइक्लिक प्रोडक्ट तैयार करेगा जिसको साइक्लिक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है बाय एडिशन। साइक्लिक प्रोडक्ट बाय एडिशन रिएक्शन। इसमें दो पाई बॉन्ड को सैक्रिफाइस करके एक दो सिग्मा बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड जो है इन का पाई बॉन्ड ए भी सैक्रिफाइस हुआ और यहाँ जो दो पाई बॉन्ड था एक ही पाई बॉन्ड रिटर्न हुआ, एक पाई बॉन्ड चला गया। तो दो पाई बॉन्ड के जगह पर एक दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। द प्रोडक्ट हैज टू फ्यूअर पाई बॉन्ड्स देन द सम ऑफ द पाई बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट। तो the two different pi bond containing molecules react to form a cyclic compound। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 3।
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 3 होता है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन इन द रिएक्टेंट, ए न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस टाइप का होगा, जिसको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोग कहेंगे। दिस इन्वॉल्व्स ए कॉन्सर्टेड माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ए ग्रुप्स ऑफ एटम माइग्रेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। The numbers ring refers the numbers of atoms in the transition state on either side of where bonds are made or broken। कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होगा, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके दूसरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ओवरऑल जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ये सेम रहेगा। यहाँ कोई भी साइक्लिक प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा, इसमें बस एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दूसरे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बस इतना ही ये है कि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अब जैसे और एक जो होता है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इस केस में सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरी तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा वैसा ही तैयार हो जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन तैयार हो रहा है और कार्बन कार्बन ब्रेक हुआ, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन फिर तैयार हो गया। अदर अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कहेंगे दैट इज इन रिएक्शन। ठीक है, इन रिएक्शन मतलब एनॉल और एल्किन मिलाकर जो होता है वो भी इन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो भी एक टाइप ऑफ कॉन्सर्टेड पेरिसाइक्लिक reaction. So these all are the examples of pericyclic reactions.